हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। हाँ। देखिए मैच में बारे रोमाना प्लीज मैच के बारे में बात करो। मैं तो फील्ड में था ही, मशहूर ही बदतमीजी की वजह से था। भारतीय टीवी पर बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके साथ। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है। हमें हम कितने, मेरी बात से बायलैटरल खेलना किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान ने किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। बीसीसीआई किसने मना किया हैंडशेक से? तुम्हारी बीसीसीआई ने। सारे तो तुम लोग करते हो भाईजान। कोई आप भी तो, आपकी भी हिस्ट्री को इतनी साफ नहीं है रोमाना जी। आप भी कोई इतने दूध के धुले नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अगर पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दूंगा ना बलोचिस्तान की, तो वो भी आपके दूध के धुले नहीं है आप इतने। बेबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या हमें नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? ये नहीं चाहिए, नहीं करे। ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना शेर बंदा, तो फिर बताता मैं 50 मिलियन को लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता अपने। और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। 2 बंदे आए थे, क्यों आए थे? कोई दाल चने खाने आए थे? वो यही बात करने आए थे ना भाईजान, कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। बट बार बार ये कहना कि आपके पैसों से हम चलते हैं और कल मर जाएंगे। आज मैंने 10 साल इंडिया टीवी पे काम नहीं किया, क्या मेरा घर नहीं चल रहा? इतनी बांग्लादेश की उसमें हमें कूदना ही था और हम कूदे और हमने कॉम्पनसेशन दिलवाई। कि आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन नहीं मिली बांग्लादेश को। आप अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे। आप अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे। भाई हम लोग तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर के तौर पर देखते हैं, ये हकीकत है हमारे। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। अभी मैं आपके फैन को सुन रही थी, एक पाकिस्तानी फैन थे, अभी वो आए थे उनके बारे में आप ऐसे नहीं कह सकते। और उनकी तरफ से आपके सामने शोएब नहीं, पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। पाकिस्तानी फैन की बात, ये गलत बात है। नहीं, आए और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान वाले जो खेलने आए थे वो पाकिस्तान को जिताने नहीं आए थे जी, हम तो मोहसिन नकवी को जिता रहे थे। मोहसिन नकवी ने आकर इतना दबाव बना दिया कि पूरी टीम को दबाव में ले लिया। ये फैन ने कहा ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर जी। ये ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने उनको चोर ये लफ्ज ना प्लीज यूज करें। हाँ। देखिए मैंने तो बस भावनाएं बताई जो हमारी हैं भाई। नहीं, हमारी एशिया कप हमने जीता और वो ले गए ट्रॉफी हमारी की है। हाँ। देखिए मैच में बारे रोमाना प्लीज मैच के बारे में बात करो। मैं तो फील्ड में था ही, मशहूर ही बदतमीजी की वजह से था। प्लीज वो ना काम करे मेरे साथ। तो ये ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, तो आपको बता रही हूँ कि कैसी हरकतें की है। मतलब मेरे चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन के बारे में ट्रॉफी चोर ये वो चीज लफ्ज यूज करें, मैं बड़ा सख्ती से पेश आऊंगा। दूसरी बात ये है जी, आपके चेयरमैन है, आप सही बात है, उस पर आपत्ति जताएंगे, लेकिन मैं बंदा अच्छा है, ठीक है। हमने आपके आईसीसी के 2 बंदे बुलवाए नीचे, आओ पाकिस्तान हमसे बात करो, ठीक है ना। आप जीते हो लेकिन आपके स्पॉन्सर बच गए, आपके ब्रॉडकास्टर के एयर टाइम बच गए, आपके पैसे बच गए, हम बैठ गए, आपका भी चैनल चल गया। मसला ये है कि हैविंग सेड दैट कि ये नहीं आप कह सकते मेरे चेयरमैन के बारे में बदतमीजी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मोहसिन नकवी को थोड़ा सा मैं होता उनके साथ, मैं कहता थोड़ा सब्र कर जाएं, ये मैच जाने दें, अगले सुपर 8 में देखेंगे क्या फैसला करना है। बेबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या हमें नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? ये नहीं चाहिए, नहीं करे ना। लेकिन आपके पीसीबी की अलग राय है ना, पीसीबी नहीं पहले कहा नहीं खेलेंगे और बाद में खेलने लगा। अगर आपकी इकॉनमी 5 बिलियन डॉलर की थी ना, आज 500 बिलियन डॉलर की थी, वही मनमोहन सिंह जिसको मैंने पूरी जिंदगी देखा, वो इस सबसे बड़ा इंसान गुजरा है हिंदुस्तान की इकॉनमी में, उनको मैंने गालियां खाते हुए सुना आपकी कौम से। बट आज हमारे पास 5 बिलियन डॉलर, हम भी कल 500 के हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला एक कौमों पे वक्त आ जाता है, कौमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं और वो आगे निकलती हैं। आप भी गरीब थे, आज अमीर हुए ना, हम भी कल हो जाएंगे। कोई ऐसी बातें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और लगातार भारत जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर है। और कैसे बड़ी बड़ी डील्स हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के बड़े देशों से कर रहा है, और दुनिया के मुल्क जो है वो हिंदुस्तान के साथ डील्स करना चाहते हैं, वो दुनिया देख रही है। आप अपनी नेशनैलिटी जरूर दिखाएं, आपका हक बनता है। मुझे अपनी नेशनैलिटी दिखाने दें, आप अपनी पाकिस्तानियत रखिए, मैं अपनी हिंदुस्तानियत देखिए, हाँ हिंदुस्तानियत रखिए, लेकिन हम दोनों को एक चीज, दोनों को देखो, आप हिंदुस्तानियत रखिए, मैं पाकिस्तानी रखता हूँ, लेकिन हम दोनों को इंसानियत भी रखनी है साथ।
बिल्कुल, आज दिन तो उन्हीं का है, दिन आज टीम इंडिया का है, लेकिन जरा सा क्योंकि शोएब भाई डराते बहुत ज्यादा है ना मुझे, खास तौर से जब मैं मिलती हूँ इनको लाइव पर, तो मुझे पहले ही डरा रहे थे कि कुछ बोलो ना, पहले से ही सोच लिया है। जुड़ते बहुत कम है। देखें तो अब मैं भी जरा सा शोएब भाई को याद दिला रही हूँ। शोएब भाई, मैं आपसे दो चीज पूछना चाहता हूँ। पहली तो आपने जो कहा कि अगर हम ये मैच ना खेलते, आपका स्टैंड है कि उनको मैच नहीं खेलना चाहिए था। अगर ना खेलते, आपने कहा हमारे पास बहुत पैसा पीएसएल में आता है, पीएसएल में कहां से पैसा आता? अगर आईसीसी विदेशी प्लेयर्स को बैन कर देता तो आपका पीएसएल क्या इंटरनेशनल रहता? मैं एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूँ, और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ। एक चीज और आपने बोली कि मोहसिन नकवी वाला मामला नहीं है, हाथ मिलाने वाला मामला, लेकिन ये सारी नाक की जो लड़ाई थी ये हाथ मिलाने वाले मामले के बाद शुरू हुई है। बांग्लादेश को सपोर्ट करना ये सिर्फ नाटक था। पाकिस्तान की ईगो पे चोट लगी थी जब भारतीय टीम ने एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान टीम से, और वो ईगो पे चोट अभी तक उसको हर्ट कर रही है, और इसी वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट करा, सारा ड्रामा किया। जितना भी बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे, अगर बांग्लादेश का आपको सपोर्ट करना तो फिर आप दोबारा खेलने के लिए क्यों तैयार हुए? ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, आप क्लेम कर रहे हैं आप जीते हुए। बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है, वो हमें पता है। हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें, पैसा पूरी फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात, ये जंग हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात करते हैं। चलिए मेरे ख्याल से क्रिकेट पर आ जाते हैं। जंग देखिए, जंग कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले कह चुका हूं कि इंडिया has crossed about 50 years ahead of पाकिस्तान। ठीक है, आपकी तारीफ भी कर चुका हूँ, लेकिन बात आप बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ घर मजबूत करता है पाकिस्तान, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दूसरियां देखें, मुझे तकलीफ होती है। 80% ऑफ हमारी दोनों की आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन से रह रही है, और हम यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है, ब्रीदर लेना पड़ना है। ये नोक जोक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर आप इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहे ना, और 10 साल अनइंटरप्टेड चाइना को मिल गए, वो 50 साल आगे निकल जाएगा। एक चीज मैं शोएब भाई को कहना चाहूंगा। शोएब भाई कह रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी मनाने गए पाकिस्तान को, नहीं, कोई मनाने नहीं गए। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बांग्लादेश के पास भी गए थे बात करने के लिए, वो नहीं माने। वैसे ही पाकिस्तान के पास भी गए तो पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन था? क्या वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो इतने बड़े मैच का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भाई रेवेन्यू का सवाल है। रमीज राजा ने ऑन एयर कहा है कि पीसीबी की 50% रेवेन्यू जो है ना, वो आईसीसी से आती है। और जिस दिन मतलब उनका कोट है कि जिस दिन मोदी साहब ने सोच लिया ना फंडिंग बंद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताला लग जाएगा। ये रमीज राजा के वर्ड है। एक सेकंड भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको जानता नहीं, लेकिन अगला बंदा अगर मेरे जैसा बैठा होता ना, तो फिर पता लगता आपको कि अर्निंग क्या होती है, पैसा क्या होता है और इज्जत क्या होती है। ये बंदों पे डिपेंड करता है भाईजान। ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना, शेर बंदा, तो फिर बताता मैं 50 मिनट को लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता अपने, और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी समझाता। ये मैं जब स्टैंड ले लिया ना भाई, मर्द बंदा वही होता है जो स्टैंड लेता है। स्टैंड जब लेते हैं तो फिर उससे हटते नहीं है। मैं आपको मैं जो बार मैसेज भिजवा रहा था, ये मैच मत खेलो, अभी रुक जाओ, डिसीजन ले लिया है, अब देखते हैं सुपर 8 में। तो आए थे पाकिस्तान में, ऐसी शक की बात नहीं। 2 बंदे आए थे। क्यों आए थे? कोई दाल चने खाने आए थे? वो यही बात करने आए थे ना, भाईजान कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। वो प्रेसिडेंट ने फोन किया, उसने फोन किया, बट बात ये प्रिंसिपल स्टैंड से बंदे को पता चलता है, मर्द का पता प्रेशर में पता चलता है। दूसरी बात ये है कि जब अब आपके पास
अब आपकी क्रिकेट दुनिया की बहुत सी क्रिकेट है, अब आपकी क्रिकेट ही है बस पूरी दुनिया में अब कोई क्रिकेट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ही है बस। अगर इसमें 8 टीमों में अगर और टीमें इंजेक्ट नहीं करोगे तो क्या आप नंबर 1 बन के क्या मतलब दुनिया में साबित कर लोगे? मसला ये है कि हम ये बात मानने को तैयार हैं कि हमने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, इंडिया का कोई कसूर नहीं है इसमें। बट बार बार ये कहना कि आपके पैसों से हम चलते हैं और कल मर जाएंगे। आज मैंने 10 साल इंडिया टीवी पे काम नहीं किया, क्या मेरा घर नहीं चल रहा? हम क्या साउथ अफ्रीका 30 साल बैंड रह के उतना इकॉनमी चला नहीं सका? आज हमारी 8 टीमें हैं, 9 टीमें PSL की, हम इसको 16 कर लेंगे। हम डोमेस्टिक क्रिकेट में हम PSL 2.0 ले आएंगे, क्वालिफायर लीग लेंगे आएंगे, पैसे बना लेंगे। पैसा पाकिस्तान के बड़ा है। बट शोएब भाई, मामला बांग्लादेश और ICC का था, पाकिस्तान का मामला नहीं था। भाईजान पाकिस्तान का तो मामला ही नहीं था। क्या है मसला, क्या है ये आपको भी पता है। पिछले 6-7 महीनों में क्या हो चुका है, इस पे ना जाएं। ये डिबेट कुछ और है कि ये कुछ और चीजें हैं, छोड़ें। हम ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम ये क्रिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोग्राम में बुलाना तो फिर मैं बात करूंगा। बात ये है कि एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हैं हमारी अपनी बांग्लादेश की, उसमें हमें कूदना ही था और हम कूदे और हमने कॉम्पनसेशन दिलवाई। ये आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन नहीं मिली बांग्लादेश को। दूसरी बात ये है कि प्रिंसिपल स्टांस ये था कि बांग्लादेश को कॉम्पनसेट किया जाए, न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। दूसरी बात ये है कि देखिए अब देखिए जितना मुझे पाकिस्तान के बाद मुझे हिंदुस्तानियों ने लाड किया है, वो हमेशा मेरे दिल में हमेशा इज्जत रहती है। लेकिन शोएब भाई, हमेशा कोशिश लेकिन शोएब भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए हम लोग सब यहाँ बैठकर कहते हैं कि साहब क्रिकेट के साथ राजनीति नहीं मिलानी चाहिए। अब आपने खुद ही कह दिया कि साहब बांग्लादेश के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, तो बांग्लादेश के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन लाने की यहाँ क्या तुक था क्रिकेट के अंदर? मेरी बात सुनो। बायलैटरल खेलना किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान ने किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। BCCI किसने मना किया हैंडशेक से? तुम्हारी BCCI ने। सारे तो तुम लोग करते हो, तो फिर कहते हो हमने राजनीति में लानी चाहिए। राजनीति शुरू से है, आज से नहीं है। 99 का वर्ल्ड कप, जब भी क्रिकेट डिप्लोमेसी चाहिए, जब भी दो कौमों को आपस में बात करनी होती है तो क्रिकेट खिलाते हैं आपस में। 99 की वॉर हुई, कारगिल वॉर के बाद हम 2003 में आए, जब वर्ल्ड कप खेले थे कारगिल वॉर हो रही थी। लेकिन डिप्लोमेसी को हमेशा यूज किया जाता है। आप सरकार को लेकर जा रहे हैं, आप सरकार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर क्या अपना दिल ये गवारा करेगा कि आप ऐसे हालात में, मतलब जिस देश से लोग आ रहे हैं और हमारे देश में आकर चुन चुन कर कि हिंदू हो, धर्म बताओ, धर्म के नाम पर मारकर चले जाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का दिल गवारा करेगा कि वो सामने वालों के साथ हाथ मिलाएं? मतलब ये तो बड़ी जायज सी बात है ना। और फिर आप हाथ मिलाने थोड़ी आते हो, आप क्रिकेट खेलने आते हो, खेल लो क्रिकेट आप। नहीं है, आप भी दूध के दिले नहीं है, इसलिए तो बोल रहे ना खेलो ना यार। खत्म करूं तिजारत वैसी खत्म है। हम तो खेल रहे हैं ना, हम तो अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं। हम तो आज भी खेले, हमने तो आज भी नहीं हाथ मिलाया, हम तो अपने स्टैंड पर आज भी कायम रहे, लेकिन पाकिस्तान खेला हमारे साथ। कहता हूँ भाईजान, कोई आप भी तो, आपकी भी हिस्ट्री को इतनी साफ नहीं है रोमाना जी, आप भी कोई इतने दूध के दुले नहीं हुए, ठीक है ना। अब पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दूंगा ना बलूचिस्तान की, तो वो भी आपके दूध के दुले नहीं है आप इतने। मेरा स्टांस जो था, मैंने बता दिया था हाई राउकीज को कि आप मैच नहीं खेलो इंडिया के साथ, जीतना तो उन्होंने वैसे भी नहीं है, ठीक है ना, कि अपने स्टांस पे कायम रहो। आप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, फिर मुझे कहना पड़ेगा तो मतलब मजबूरियां तो पाकिस्तान क्रिकेट की थी ना। आप सलाह दे रहे थे, आप जैसा लेजेंड पाकिस्तान क्रिकेट वालों को सलाह दे रहा है और तब भी वो नहीं मान रहे हैं, तो मतलब उन्हीं की मजबूरियां नहीं होंगी, वही झुके। पैसे लेके में कोई मजबूरी नहीं है बीबी, हमें कोई मसला नहीं पैसों पूछों का, आप ना खेलें बिस्मिल्लाह। बात यह कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के साथ नहीं खेलती ना, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट आपके गिरते हैं, हमारे नहीं। आप हमें ना कि हमें पैसे दे रहे हैं, हम आपको कमा के भी दे रहे हैं। आज ये मैच हुआ ना, तो आपके ब्रॉडकास्टिंग के पैसे बचे हैं, आपका 65% का रेवेन्यू बचा है। अब देखिए, आप हमारी कमाई पर आ जाते हैं। हमारा तो वैसे ही सबसे अमीर बोर्ड है ना दुनिया का, हमें तो पैसे की कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो आप IPL देख लो कैसे फल फूल रहा है, हमें कहाँ पैसे की कमी है। हमें इतना फर्क पड़ेगा या पाकिस्तान को इतना फर्क पड़ेगा अगर वो नहीं खेलेगा? पाकिस्तान को इस वक्त ज्यादा जरूरत है या हमें जरूरत है? आप बार बार बिल्कुल अलग रुख दिखा रहे हैं। मुबारक हो जी जी, मैं आपको मुबारक हो। 2000 में हम भी अमीर थे, हम भी स्पॉन्सर कर रहे थे, आज आप हैं, आप भी अमीर हो, लेकिन हमने कभी सिंगल आउट नहीं किया किसी को। अब दूसरी बात यह है कि मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम में, मैं आपको दिल से बात बता रहा हूं कि कभी मुझे पॉलिटिकल शो में बुलाना, फिर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अवाम से अगर पूछा जाए ना कि आपका हीरो कौन है,
या आपके पाकिस्तान टीम जीतेगी और कौन कोच करेगा? पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका हुआ है। आप क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां से कहां चली जाएगी? पाकिस्तान की आवाम में ही अपना इस क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ दिया हुआ है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो उनका रोनाल्डो और मेसी उनका हीरो है। वो हमारे हीरोज भी खत्म हो चुके हैं। जो अगर इतना सेल्फिशली खेलेगा, हीरो कैसे बनेगा? जो एक बंदा अपने लिए खेलेगा, एक बंदा अपने लिए सारा कुछ करेगा, तो वो कैसे हीरो बनेगा? हमारे पास ना हीरोज हैं, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमारे पास पीएसएल है, पीएसएल को एक्सपेंड करें, लोकली डोमेस्टिक क्रिकेट को पीएसएल को करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करेंगे इस वीडियो पर जिसने इंटरनेट पर आग लगाई हुई है। शोएब और भारतीय मीडिया के दरमियान ये बहस देखकर तो लगता है कि जैसे मैदाने जंग क्रिकेट ग्राउंड से निकलकर टेलीविजन स्टूडियो में आ गया है। शोएब का दबंग अंदाज। सबसे पहले बात करते हैं शोएब की गैरत और स्टैंड की। जब भारतीय एंकर ने हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो शोएब ने जिस तरह तुर्की बह तुर्की जवाब दिया और कहा कि मैं अपने चेयरमैन की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो वाकई देखने लायक था। एक सच्चा पाकिस्तानी ऐसे ही अपने मुल्क का दिफा करता है। पैसों की बहस और इज्जत नफ्स। वीडियो में एक जगह भारतीय मीडिया ये जताने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट भारत के पैसों पर चलती है। इस पर शोएब का वो जुमला कि अगर मैं होता तो $50 मिलियन को लात मार देता, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता न करता, दिल जीत लेने वाला था। शोएब ने साफ कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक कौम का वकार होता है। पॉइंट 3, कड़वा सच। लेकिन दोस्तों, जहां शोएब ने दिफा किया वहीं उन्होंने कुछ कड़वी बातें भी की। उन्होंने तस्लीम किया कि हमने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की है और आज हमारे नौजवानों के हीरोज क्रिकेटर्स के बजाय मेसी और रोनाल्डो बन चुके हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारी टीम में अब वो पुराने दौर जैसे हीरोज बाकी नहीं रहे। इख्तिताम। मजमूई तौर पर शोएब ने भारतीय मीडिया के तीखे सवालों का जिस तरह सामना किया, उसने साबित कर दिया कि वो आज भी रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह तेज और बेबाक हैं। आपको शोएब का ये अंदाज कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान को ऐसे ही सख्त स्टैंड लेने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम इस दुख का मातम करने बैठे हैं जिसने हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के दिल तोड़कर रख दिए हैं। 2026 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जो तमाशा हमारी टीम ने दिखाया है, उसे देखकर तो अब यही लगता है कि क्रिकेट मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने मिलकर मुल्क के साथ ज्यादती करने का जैसे कोई मुआहिदा कर रखा है। 61 रन की शिकस्त कोई आम हार नहीं होती। ये तो सीधा सीधा मजाक है हमारे जज्बात के साथ। इस सारे मंजरनामे पर एक बड़ा पुराना मगर आज के हालात पर बिल्कुल फिट बैठता लतीफा याद आ रहा है, जो शायद हमारी किस्मत का हाल भी है। लतीफा। एक दफा पाकिस्तानी टीम का फैन रो रो कर दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, पाकिस्तान टीम को थोड़ी अकल दे, अच्छी मैनेजमेंट दे और ऐसी हिम्मत दे कि ये इंडिया से जीत जाएं। अचानक एक फरिश्ता जाहिर हुआ और बोला, भाई कोई मुश्किल दुआ मांगो, ये तो मोजिज़ों की लिस्ट में भी नहीं आता। इसके लिए तो पूरी टीम और मैनेजमेंट ही बदलनी पड़ेगी। सच्ची बात तो ये है कि अब मोजज़े भी इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखकर रास्ता बदल लेते होंगे। हमारे ये जो चीफ सेलेक्टर और हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट है, इनकी अकल का मातम करने को दिल करता है। बाबर जैसे खिलाड़ी के साथ तजर्बे करना, शाहीन जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को बच्चों की तरह इस्तेमाल करना और नवाज जैसे प्लेयर्स का यूं बेजान खेल पेश करना, ये सब देखकर गुस्सा भी आता है और दुख भी। 175 रन का हदफ था, कोई हिमालय पहाड़ नहीं, लेकिन हमारी बैटिंग तो यूं ढेर हुई जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। जब तक मेरिट को जूते की नोक पर रखा जाएगा और प्रोफेसर बनकर तजर्बे किए जाएंगे, तब तक कौम का दिल यूं ही टूटता रहेगा। ये वाकई ज्यादती है कि करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेने वाले ये सूरमा मैदान में जाकर ऐसे हाथ पांव छोड़ देते हैं जैसे पहली बार बेट पकड़ रहे हों। क्या आपको लगता है कि इस जिल्लत आमेज हार के बाद किसी को शर्म आएगी और वो देगा, या फिर अगली सीरीज का इंतजार शुरू हो जाएगा?